Hello everyone, welcome back another video. In this video we discuss new lecture of री-एनालिसिस BSc सेकेंड ईयर। तो ये लेक्चर नंबर सेकंड है आपका जनरल सीरीज यूनिट सेकंड री-एनालिसिस, ठीक है। तो जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, और फिर हमने बात की थी लेबनिज थ्योरम, उस पर फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। तो जो भी देखो डायरेक्टली अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आप लेक्चर नंबर 1 को फटाफट के फिनिश करके लेक्चर नंबर सेकंड को आप तब देखोगे तो एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, ठीक। तो लेक्चर नंबर सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो इसमें देखो लेक्चर नंबर जनरल सीरीज के लेक्चर नंबर सेकंड में मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर थ्योरम या क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप कर ले जाओगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देखो जो ये सेकंड में आपको ये डिस्कस करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। एग्जाम का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, तो जिसमें हमको डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये तो आप लिख लोगे ना, यहाँ पर लिख देना डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है। क्या बोला मैंने? डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यानी सीरीज का कन्वर्जेंस डिस्कस करो। अब क्या दिया है देखो, कौन सी सीरीज क्या दिया उसने, सीरीज दिया आपकी एन 2 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट -1 की पावर n+1 log n अपॉन n, ठीक है। ये हमको दिया है क्वेश्चन ने, ये सीरीज हमारे पास गिवन है, इसका हमको क्या करना है, कन्वर्जेंस डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्जेंस डिस्कस करने के लिए सिंपली आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ होता है, मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे सीरीज़ का UN पता होना चाहिए। ये देखो जब भी हम यूनिट 1 में भी हमने जो भी चीज़ें की, क्या रहता है, हमको सीरीज़ का एंड टर्म अगर हमको पता है, सीरीज़ का अगर एंड टर्म पता है तो फिर वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब अब देखो अगर क्वेश्चन ने सीधा ही मान लो सीरीज़ दे दी आपको, मान लो सीरीज़ ही देगा, पर लेकिन इस टाइप से इस फॉर्मेट में अगर सीरीज़ दे दी, तो यहाँ तो सीधा हमको UN दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो मैंने आपको बताया भी था लेबनीज में, ये अगर मान लो n=1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n+1 और ये हो आपका UN, इस फॉर्मेट की सीरीज होती है। और यहाँ से आपको सीधा कंपेरिजन आप करोगे तो आपको देखो UN की वैल्यू सीधी दिख रही है, क्या, log n अपॉन n। अब देखो इस फॉर्मेट में वो सीधा दे देता है तो कोई दिक्कत हमको हो गई नहीं, सीधा हमको UN पता है। अगर मान लो वो इस टाइप से ना दे करके वो सीरीज के फॉर्मेट में दे देता, मान लो कैसे, अगर वो ऐसे दे देता, जैसे जब 2 रखोगे वैल्यू, आप यहाँ रखोगे 2 तो एक सीरीज ये आएगी ना log n अपॉन n, ये आपको दिख रहा है, यहाँ आप वैल्यू रखते जाओ तो देखो log 2 अपॉन 2, फिर आप ऐसे 3 रखोगे, ये यहाँ पर जब 2 रखोगे 2+1 3 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका log 3 अपॉन 3 हो जाएगा जब 3 रखोगे, ठीक। फिर वो ऐसे चलती जाएगी सीरीज, ठीक है, इस टाइप से। इसका मतलब अगर वो इस फॉर्मेट में दे देता तब हमको ये एज्यूम करना, देखना पड़ता कि UN क्या होगा, एन टर्म हमको निकालना पड़ता, वहाँ से फिर हमको ये करना पड़ता। तो सिंपली हमको यहाँ UN सीधा पता है, तो यहाँ हमको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ सीधा हमको पता है UN क्या है, तो हेयर UN क्या हमारे पास log n अपॉन n, ये है UN पता है। अब देखो सबसे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर डिक्रीजिंग चेक करनी पड़ेगी इसकी। तो देखो डिक्रीजिंग अगर मान लो सिंपली आपको पास सीरीज दी इस टाइम में दी होती 1 - 1 अपॉन 2 इस टाइप से दी हुई थी, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, तो वहाँ तो हमको सीधा दिखता है। पर लेकिन देखो यहाँ पर आप सीधा ये नहीं बता सकते कि इस सीरीज के जो टर्म होंगे, जैसे मान लो log 2 अपॉन 2 हो गया, log 3 अपॉन 3 हो गया, तो आप ये नहीं बता सकते ना सीधा कि ये डिक्रीजिंग टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे डिक्रीजिंग, क्या लगाएंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, हाउ एंड वाट, सब डिस्कस करेंगे। पहले हम जो सेकंड स्टेप करते थे क्वेश्चन में वो पहले कर लेते हैं, और सेकंड स्टेप जो हमने डिक्रीजिंग वाला है वो हम सेकंड स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UN, ये चेक करेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये स्टेप वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चेक करो, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UN, यहाँ वैल्यू रख दो UN की कितनी है, log n अपॉन n, सिंपली है ना। अब देखो यहाँ सॉल्व करो, अब आप
ऐसा मत करना, देखो सीधा लिमिट रख दो यहाँ पर, तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी की फॉर्मेट हो जाएगी। तो जब इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपको पता है डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हो। अगर इनफाइनाइट बन रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हो। अगर मैंने अभी क्या कहा आपसे कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्मेट में बन जाए, तो हम जानते हैं कि अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 बने, अगर इस टाइप के फॉर्मेट में बनती है, ठीक है, तो हम LH रूल हमने पढ़ा था, LH और जो हॉस्पिटल रूल पढ़ा था ना, L हॉस्पिटल रूल 11th क्लास में, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो L हॉस्पिटल रूल अगर नहीं जानते हैं तो देखो सिंपली आप ये याद रखो, अगर 0/0 फॉर्मेट बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट बने या 0/इन्फिनिटी फॉर्मेट, इस टाइप की 4 केसेज होते हैं, ठीक है। अगर वो केसेज बनते हैं, वैसे 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आप याद रखो, ये 2 केसेज ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई केस बनता है मान लो, ठीक है, तब हम ये LH रूल लगता है, ठीक। अब ये एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, ये देखो सिंपली होता है, जब भी ये कंडीशन मान लो बन गई, देखो इसमें इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी इन्फिनिटी है, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर आपका ये जो अंश है ये ऊपर दिख रहा होगा, इसका डिफरेंशिएट कर दो। अब किसके रेस्पेक्ट में ये दिख रहा है ना, लिमिट किस पर है, एन पर, इसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो न्यूमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट होगा और डिनोमिनेटर का अलग होगा, ठीक है। ये मत करना एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला जो आपने पढ़ा हो डिफरेंशिएट, वो नहीं करना है। न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अपने आप में अलग। तो लॉग एन का डिफरेंशिएट आपने पढ़ा होगा 1/n। अब एन का एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। तो देखो सिंपली यहाँ लिखो, लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट लॉग एन का 1/n और n का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट, ये 1/n आ गया, 1/n आ गया ना, लिमिट रख दो। अब देखो 1/n इन्फिनिटी बनेगा, अब पता है 1/n इन्फिनिटी 0 होता है। अब आपको कैसे, किसी को नहीं पता, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, नहीं पता तो देखो सिंपली देखो, आपको पता है 1/0, 0 का अब इसमें डिवाइड करोगे तभी तो इन्फिनिटी 1 के आता है ना, ठीक। 1 इसमें डिवाइड करेंगे हम तो ये इन्फिनिटी आएगा, ये मतलब 1 किया कुछ भी हो सकता है, वैसे बेसिकली 0 का डिवाइड हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि 1 होगा, तो जैसे 1/0 है, ये इन्फिनिटी की वैल्यू है, 0 को ऊपर ले जाओगे अब आप यहाँ से, तो 0/1 बनेगा, 1 का 0 डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो इस टाइप से सॉल्व हो जाता है, ये रफ में था, ठीक है। ये आप कुछ में नहीं करना है, सिंपली ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी 0 आता है पहला। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब देखो ये ध्यान से समझना आप, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना इस स्टेप को। तो इसमें देखो डिक्रीजिंग, सिंपल समझो, आपने EOD पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 12th मैथ। तो उसमें आपने एक केस पढ़ा होगा डिक्रीजिंग का, पढ़ा था ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो उसके वहाँ पर आप कैसे निकालते थे डिक्रीजिंग वाली केस, कैसे करते थे, आपको पता था, आपके पास कोई फंक्शन दिया होता था, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन था, फिर मैं क्या करता था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता था। अब चेक करता, ये जो वैल्यू आती थी डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 थी तो डिक्रीजिंग का केस होता था। अगर मान लो यही अगर ग्रेटर देन 0 थी तो ये इंक्रीजिंग का केस होता था, ग्रेटर देन, और लेस देन वाला डिक्रीजिंग का केस होता था। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो FN तो दिया है, log n अपॉन n दिया ना फंक्शन, log n अपॉन n, FN दिया मेरे पास, मैं f' निकालूंगा, क्या निकालूंगा, f' निकालूंगा। जब मैं f' निकाल लूँगा मान लो, ठीक है, उसको लेस देन कर दूंगा 0 के। अब 0 के लेस देन करूँगा तब वहाँ से मैं n की वैल्यू लेके आऊँगा, तब मैं पता करूँगा कि n, ऐसे मान लो ये f' को हम कर देंगे लेस देन 0, तो यहाँ से फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करने के लिए f' इज लेस देन 0 है। अगर ये कंडीशन ये कब, ठीक है, कब ये इसको होल्ड करे, या मान लो इसको, ये जो कंडीशन रहेगी इस पर कब अप्लाई रहेगी, किस केस के लिए, ठीक है। तो वो केस हम निकालेंगे कि n की वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन 2 है, या n की वैल्यू मान लो, हाँ मान लो कुछ भी हो, जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 4 से ग्रेटर देन है, तो मान लो अगर हम n की वैल्यू को 4 से ग्रेटर देन रखेंगे तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 ही से लेस देन ही रहेगी। मतलब समझ लो n का हम केस निकालते हैं कि n कहाँ कैसा रहना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू कुछ भी रहे, वो वैल्यू अगर उस मान लो n की, ऐसे मान लो n इज ग्रेटर देन 4 है, तो n की वैल्यू मान लो 5 हो गई या 6 हो गई, ग्रेटर देन 4 से मतलब कुछ भी वैल्यू 5 हो 6 हो, तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 0 से लेस देन ही होगी। तो मतलब वो डिक्रीजिंग का केस है।
अब नहीं समझ में आया ना, जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो ये अभी करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड केस डाल दो आप डिक्रीजिंग का, ठीक है, आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसको थोड़ा पेज को रख देता हूँ मैं। अब देखो सेकंड केस, ठीक है। तो देखो बी नाउ टेस्ट फॉर डिक्रीजिंग, यहाँ लिख दो बी नाउ, आपको दिख रहा होगा ना, बी नाउ टेस्ट फॉर डिक्रीजिंग। तो लेट, देखो लेट एफ एन दिया आपके पास, क्या दिया है, लॉग एन अपॉन एन दिया है हमारे पास, ये है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालोगे, एफ डैश एन निकालोगे, निकालो, पता चल जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ लिख देना, अगर किसी को डेरिवेटिव अगर कोई भूल गया तो उसको याद दिला देता हूँ। जैसे मान लो ए वाई बी के फॉर्मेट में बता देता हूँ। जैसे मान लो ए वाई बी ओ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन होते हैं ये। तो ए वाई बी के मान लो है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में बता देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ए, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए का, ठीक है। तो पहले हम इसका न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले फर्स्ट टाइम में, तो डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू बी माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब आप देखो ए को सेम रखोगे, बी का डिफरेंशिएट करोगे, और नीचे आपका होगा बी स्क्वायर, समझे। सिंपली देखो ये डिनोमिनेटर है, तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करना है, बी का मल्टीप्लाई, मान लो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। फिर बारी आएगी बी के डिफरेंशिएट की, मतलब डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो। अब देखो सिंपली लॉग एन का डिफरेंशिएट वन अपॉन एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बी नीचे जो था एन का माइनस, यहाँ पर अब एन की डिफरेंशिएट की बारी है, तो एन का एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा, लॉग एन बचेगा बस, नीचे एन स्क्वायर। दिक्कत है नहीं है, कोई नहीं होगी, आपको एन से एन कैंसिल, तो 1 माइनस लॉग एन एन स्क्वायर, ये आ गया एफ डैश एन। देखो ये एफ डैश एन की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो अगर एफ एन विल बी डिक्रीजिंग, अगर मान लो एफ एन विल बी डिक्रीजिंग इफ एफ एन, देखो डिक्रीजिंग तब होगा, ये कंडीशन हम निकालेंगे, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि एफ डैश एन जो है वो लेस देन होना चाहिए 0। अगर ये 0 से छोटी आएगी इसकी वैल्यू, देखो यहाँ से हम बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि ये डिक्रीजिंग हमको करना है, कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग होने के लिए अब हम देखो मेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ओवरऑल वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू एन पर डिपेंड करेगी, एन की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि एन डिपेंड करेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो लॉग एन दिख रहा होगा, एन दिख रहा होगा, अगर तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहाँ पर अगर हम एफ डैश एन की वैल्यू निकालें तो लेस देन 0 ही हो, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एन की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। सिंपली अब देखो इसको इधर भेजोगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लॉग एन लेस देन 0। अब यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसको भेजो इधर, अब ध्यान से देखो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, जब भी देखो ये माइनस लॉग एन है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो आपको पता है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वलिटी बदल जाएगी, यू नो। तो लॉग एन ग्रेटर देन हो जाएगा 1, इनक्वलिटी बदल जाएगी ना, ये आप जानते होंगे। अब देखो यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया एन लॉग एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ से अब जब लॉग को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान, एन ग्रेटर देन ई की पावर 1, ये तो आपको पता होगा ना, सिंपली नहीं पता तो देखो, मान लो ये बेस यहाँ पर ई है ना इसका, मान लो इसे ए बेस बी से समझा देता हूँ। जैसे लॉग बेस में ए है, बी इज इक्वल टू एक्स हो, तो हमको पता है अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इस बी की, तो होता क्या है कि इसकी बेस पर ये पावर चली जाएगी, ये जो एक्स है ये जो बेस है ना, बेस की पावर में हो जाएगी ये, तो ए की पावर एक्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर इसके बेस में क्या है, ई कुछ नहीं है, तो नेचुरल लॉग है तो ई होगा बेस में, तो अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो ई की पावर में चली जाएगी 1। और हमको पता है ई की वैल्यू होती है 2.7, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है ई की 2.7, तो मतलब ई की वैल्यू 2.7 है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ,
एन की जो वैल्यू है वो 2.7 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब वैल्यू तो आप इंटीजर लोगे ना, तो एन की वैल्यू क्या होगी फिर, इसका मतलब एन की वैल्यू 3 से बड़ी ही होनी चाहिए, यानी इक्वल भी हो सकती है क्योंकि 2.7 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू, देखो ये रफ कार होता है, डिब्बे में जो करता हूँ वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, बस जो डिफरेंट दिख रहा है वही लिखना है आपको। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर एन की वैल्यू 3, ठीक है, देखो 3 भी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो 2.7 है, तो 2.7 से बड़ी कोई भी वैल्यू, अब इंटीजर लोगे तो 3 आ जाएगा उसमें, 3 4 5 है मान लो। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिब्बे में लिख रहा हूँ, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ये अगर मान लो ये कंडीशन है कि एन की वैल्यू अगर 3 से बड़ी हो या 3 हो, तो उस केस में एफ डैश एन की वैल्यू लेस देन 0 ही आएगी, ठीक है, वो डिक्रीजिंग का ही केस होगा। तो सिंपली क्लियर है ना, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो यहाँ लिख दो, इसलिए एफ एन इज़ डिक्रीजिंग। तो ये ऐसे ही करना है आपको। हाँ, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना जिसमें डायरेक्टली आप बता पा रहे हो तो ठीक है, जिसमें नहीं बता पा रहे हो ये ऐसे करना पड़ेगा। तो एफ एन डिक्रीजिंग व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। एंड बाई लेबनीज थ्योरम द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसी टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बस आपको, ये सिंपली आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, अलग ही पेज ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, देखो लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर, वो एन लिया था और लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर में लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दी हुई है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीधा ही तो है ना, ठीक। देखो क्या है ये, टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 log n अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। देखो ये मत समझना कि -1 की पावर n+1 ही होना चाहिए, -1 की पावर n भी हो सकता है या n+1 भी ले सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। अगर आपको पहला टर्म पॉजिटिव भी रखना है तो आप n भी ले सकते हो बस इसको, तो -1 की पावर n ले लो, डिपेंड, हमको un से काम है बस यहाँ पर, ठीक है, मेन ये है। क्योंकि देखो 2 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो आप 2 इसको -1 की पावर n ले लो तो इससे पॉजिटिव रहेगी ये पहला टर्म, ठीक है। ये तो इसमें कन्फ्यूजन मत रहना, -1 की पावर n हो, बस यहाँ से आपको un फोकस करना है। तो हेयर यहाँ पर un क्या, मुझे एक चीज़ बताओ, log n अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब पहला करते हैं, क्या होता है पहला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un इक्वल, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un की वैल्यू क्या है, log n अपॉन एन स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एन स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रख सकते, इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो फिर क्या करोगे बाई LH रूल, ठीक है। LH रूल अप्लाई करो, तो LH रूल में क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट log n की वैल्यू 1 अपॉन n, और क्योंकि log n का डिफरेंशिएट 1 अपॉन n हो जाएगा ना, n स्क्वायर का 2n हो जाएगा। अब n से n कैंसिल, क्या बचा, सॉरी n से n कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, n से n का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये क्यों 1 का इसके नीचे 1 मानोगे तो 1 का 1 से इसका इससे, तो 2n स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू ये। अब इसमें अब रखो लिमिट, तो ये मैंने यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/2n स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ वैल्यू रखो, इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ बनेगा, वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, वेरीफाई हो गया, ये 0 आना चाहिए। सेकंड केस क्या होता है, डिक्रीजिंग का, ठीक है। तो फॉर डिक्रीजिंग डिस्कस करते हैं। तो फॉर डिक्रीजिंग क्या है, देखो सिंपली समझो ध्यान से। तो डिक्रीजिंग के लिए लेट फंक्शन मानोगे, एफ एन क्या है हमारे पास, log n अपॉन एन स्क्वायर। अब क्या करोगे, एफ डैश एन निकाल लो, ठीक है, ठीक। तो निकालो यहाँ से एफ डैश एन, तो जब आप एफ डैश एन निकालोगे तो सिंपली देखो ध्यान से, ये एन स्क्वायर सेम रहेगा, log n का डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन एन, माइनस log n सेम रहेगा तो एन स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे 2n, नीचे एन की स्क्वायर का फिर स्क्वायर का 4 हो जाएगा ना, तो एन स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा पावर, ठीक है। देखो यहाँ से n कैंसिल, तो n माइनस 2n log n
अपॉन एन की पावर 4। ये बचा। अब देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा होगा एन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँ तो एन कॉमन लोगे तो 1 - 2 log n होगा, नीचे हो जाएगा एन की पावर 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सॉल्व होने के बाद आएगा ये 1 - 2 log n अपॉन एन क्यू, ये आएगा ना सिंपली। ठीक, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या केस लगाओगे अब यहाँ पर नाउ एफ डैश एन लेस देन 0 वैल्यू रख दो, क्या है 1 - 2 log n अपॉन एन क्यू लेस देन 0। अब देखो सिंपली हमको एन क्यू तो पता ही है, तो एन क्यू तो हमको पता है पॉजिटिव रहेगा भाई। अगर एन ब्लॉक में अगर ये लिख दूँ एन क्यू ग्रेटर देन 0 इफ़, या फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर एन को आप नेचुरल नंबर लोगे तो कन्फर्म सी बात है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो छोड़ो। अब चलते हैं 1 - 2 log n लेस देन 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो क्योंकि इसी पर मेन फोकस है, log n का पता चले हमको। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे आप, तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो इसको इधर भेजो तो -2 log n -1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी, 2 log n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 2 को इधर भेजोगे तो log n ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। अब log को इधर भेजोगे तो e की पावर 1/2 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से आप क्या जान पा रहे हैं? तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, e की पावर 1/2 का मतलब रूट ई है ना, क्योंकि रूट की पावर जो होती है 1/2 होती है, तो ये रूट ई है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7, तो रूट में 2.7 है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है ये? तो देखो आप अप्रोक्स समझ लो, तो √2 आपको पता क्या आता है 1.414 आता है वैल्यू, याद है √2 की, और ये क्या है रूट में 2.7 है, तो लॉग में 1.5 या 1.6 के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए वो n इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, n की वैल्यू अगर एक से बड़ी है, इक्वल टू मत लगा देना क्योंकि 1.4 लॉग उससे बड़ी ही होगी, तो इसका मतलब n से ग्रेटर देन कोई वैल्यू हो, मान लो 2 से स्टार्ट हो, तो n इक्वल ये लिख सकते हैं कि, या ऐसे लिख सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर n ग्रेटर देन 1 ही लिख दो, सीधा हो जाएगा हमारा काम। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में ये जो हमारा जो फंक्शन है ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो फिर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक, तो इसलिए एफ एन इज डिक्रीजिंग when n is greater than 1, तो वाई लेबनीज थ्योरम द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दिक्कत नहीं ना कोई यहाँ पर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगा, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, सीखना है यहाँ से। तो थर्ड एग्जाम्पल देखो, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, वो तो लिख ही लोगे आप, सीरीज लिख देता हूँ सीधा मैं, तो द सीरीज n इक्वल टू इन्फाइनाइट -1 की पावर n log n अपॉन √n। अब देखो ये है log n अपॉन √n। अब देखो पहले मैंने n का कराया था केस आपको। ठीक है, फिर जो हम दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, फिर वो हमने किया था n² का, नीचे मैंने n² लिया था ना। अब मैं तीसरा जो केस ले रहा हूँ, ये जो केस आपको दिख रहा होगा, ये है 210 n की पावर 1/2। तो सेम प्रोसीजर है वैसे, अगर देखूँ तो फॉलो, अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम उसी टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, नहीं तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बस n की पावर यहाँ पर क्या चलेगा 1/2 चलेगा बस। ठीक है, इतना होगा, यहाँ पर होगा सेम प्रोसीजर वही। ठीक, फॉलो। तो अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मत समझना कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए। तो जो भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ से समझना। ठीक है, तो इसमें दिख ही रहा होगा UN। तो ये स्टेप जो 1 है इसमें तो सिंपली मैं बता ही सकता हूँ आपको, हेयर UN जो होगा वो क्या है log n अपॉन √n। तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे आप, तो इस स्टेप को मैं छोड़ दूँ, आप कर लोगे। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ। लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट
log n अपॉन रूट एन। ठीक, अब देखो तो वही एल एच रूल लगाओ क्यों इन्फिनिटी फॉर्म में। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ ज़्यादा चीज़ें, आप लिख लेना बाई लेबनीज जो भी एल एच रूल वगैरह। तो यहाँ लॉग एन का डिफरेंशिएट 1/n और एन रूट एन का डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ से इसका डिफरेंशिएट आएगा 2/3, क्योंकि 1/2 है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो 1/2 ओके 1/2 में से 1 माइनस कर दो यहाँ से, ये मतलब ये आएगा आपका 1/2 रूट एन, ये आएगा इसका डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर एन का करोगे वो तो 1 ही हो जाएगा सिंपली। ये क्यों आएगा, ये आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक, सिंपली क्योंकि देखो एन की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर आगे जाएगा, फिर एन में से क्या है 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 1/, ये रूट एन ही हो जाएगा, 2 रूट एन। ठीक, देखो ध्यान से नेक्स्ट लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट, ये ऊपर जाएगा तो 2 रूट एन अपॉन एन हो गया। अब देखो ध्यान से ये इससे कैंसिल होगा रूट एन टाइम, तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट 2/√n। अब रख दो लिमिट, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना। ये कैसे कैंसिल होगा, ये सिंपली वही इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1 है, तो इससे कैंसिल करोगे तो 1/2 पावर टाइम ही तो कैंसिल होगा ना। ठीक, तो 1/2 टाइम ही कैंसिल होगा, ये तो क्लियर होगा। अब देखो डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग, तो एफ एन क्या दिया है log n अपॉन रूट एन। यहाँ से सीधा निकाल लेता हूँ पहले फास्टली, एफ डैश एन, तो यहाँ से निकालोगे तो नीचे तो देखो रूट एन का स्क्वायर करोगे तो एन ही आ जाएगा ना, क्योंकि एन की पावर 1/2 का स्क्वायर यही तो होगा, क्योंकि रूट एन की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर 2। ठीक है, ये रूट एन सेम रहेगा, log n का डिफरेंशिएशन 1/n हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर log n सेम रहेगा, रूट एन का डिफरेंशिएट करोगे 1/2 रूट एन आएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगी रूट एन टाइम, तो 1/√n माइनस यहाँ से भी 1 दिख रहा है ना आपको 1/2 रूट एन log n अपॉन एन, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो स्टेप में रूट एन कॉमन निकाल दो, 1/√n कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 1/2 log n आ गया, नीचे है n। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये n से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, रूट एन टाइम कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि नीचे n है, ये रूट एन है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे रूट एन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 log n अपॉन रूट एन, ये आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, क्योंकि रूट एन से n कैंसिल करोगे तो रूट एन टाइम कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, तो और एफ डैश एन लेस देन 0, अब ये निकालते हैं फॉर डिक्रीजिंग केस के लिए। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/2 log n ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज करते हैं, इसमें देखो ध्यान से क्या है 1 माइनस 1/2 log n अपॉन रूट एन लेस देन 0। ठीक है, तो ये 0 भी हो जाएगा ये तो अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 log n लेस देन 0। अब देखो ये भी सिंपल चीज़ बोल सकता हूँ कि रूट एन ग्रेटर देन 0 होगा अगर एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये सिंपली आप जानते हैं ना कि अगर एन नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, तो उसका रूट निकालोगे पॉजिटिव ही आना है, तो ये जो नीचे है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं ना कि अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये मान लो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर दिक्कत आएगी ना। अगर ये वैल्यू मान लो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा दोनों, तो वैल्यू पॉजिटिव ही बनेगी। इसका मतलब पहले चेक कर रहे हैं हम कि रूट एन क्या है, तो रूट एन तो पॉजिटिव ही रहेगा नेचुरल नंबर के लिए अगर बात करें। और नेचुरल नंबर की क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एन जो है हमने वो लिया है वो 2 से ग्रेटर देन लिया है। ठीक है, जो सीरीज वो चल रही है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसको इधर भेजोगे तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ log n जो होगा, क्योंकि इनक्वलिटी भी चेंज होगी तो वो तो सेम प्रोसेस बार बार हो ही रहा है। ठीक है, तो उसको फिर बार बार क्यों मैं आपके सामने रिपीट करूँ, तो 2 आ जाएगा ना ये। अब तो आप समझ गए होंगे ना, 1 को इधर भेजोगे देखो -1/2 log n ये हो जाएगा ग्रेटर देन -1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वलिटी बदल जाएगी, तो 1/2 log n इनक्वलिटी हो जाएगी 1। अब 2 को इधर भेजोगे तो log n की ग्रेटर देन हो जाएगा 2, ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो बस सिंपली देखो ये स्टेप आ जाएगा। तो स्टेप कारण में मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से n
वैल्यू इधर को भेजोगे तो e⁻² हो जाएगा। याद है क्या इनकी वैल्यू। अब देखो e⁻ कितनी होती है 2.7, 2.7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो 2.7 का स्क्वायर लगभग में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, e² इक्वल टू 2.7 के लगभग वैल्यू, सॉरी 2.7 नहीं 7.2, इसके लगभग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखो 2.7 अगर वैल्यू है एन की, तो डिक्रीजिंग के लिए एन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग के लिए एन जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, यानी एन जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए ना, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ये होगी। तो इस केस में सीरीज क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको डिक्रीजिंग का केस समझ में आ गया होगा। ये 3 एग्जाम्पल इसलिए कराए थे मैंने कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एफ एन इज डिक्रीजिंग व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये यहाँ नीचे लिख देना, और देयर फॉर द बाय लेबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये आप लिख देना यहाँ से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे आपके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन हम 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो वो आपको मिलने वाली है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम बहुत सारी, क्योंकि 2 थ्योरम मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वो थोड़ी टाइम टेकिंग थ्योरम होंगी। ठीक, तो पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, कंडीशनल और कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, पहले ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर 2 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।